Assalamu alaikum everyone. Going to the part 9 of coordination compounds where we'll discuss about the magnetic properties of coordination compounds. यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्योमेट्री क्या आएगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी वो भी देखेंगे और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कब होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट. सो बिगिनिंग विथ metal ions with up to 3 electrons in the d orbital, that is d1 d2 d3, containing 2 vacant d orbitals required for octahedral hybridization. So that time they will be always paramagnetic. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आप आयन ले लो, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 है या D2 है या D3 है, तब लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहने दो या वीक रहने दो, वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीअरेंज नहीं होंगे, यानी कि पेयरिंग नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल चाहिए, डी ऑर्बिटल या D2 ऑर्बिटल, ये ऑलरेडी इसके पास एम्प्टी रहते हैं. देखेंगे जैसे कि अब D1 कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ, 3D1 है सपोज, तो D में होते हैं टोटली 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5. राइट. तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा अपना D1. अपने पास अगर सपोज स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स के लिए क्या चाहिए, ये d ऑर्बिटल चाहिए, ऑलरेडी एम्प्टी है, तो डायरेक्टली ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा. ठीक है. ऑक्टाहेड्रल के लिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए. D2sp3 मीन्स दो d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, तो यहाँ पे दो d ऑर्बिटल ऑलरेडी एम्प्टी है. कब तक आपको ये d ऑर्बिटल एम्प्टी रहेंगे? D1 कॉन्फ़िगरेशन में, इवन D2 कॉन्फ़िगरेशन में और D3 कॉन्फ़िगरेशन में. तो जब भी कोई ऐसा स्पीशीज है, ऐसा आयन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन या तो D1 है या D2 है या D3 है, तो तब क्या होता है? ligand let it be strong or weak. What happens? Ligand let it be strong or weak, complex will be paramagnetic. Complex will be paramagnetic. ओके. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्रोमियम का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि क्रोमियम Cr3+, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा AR. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है AR4s1 3d5. AR4s1 3d5. जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 4s0 हो जाएगा, 3d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d3 रहेगा. मीन्स d ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. अब ये दो अलग अलग केसेस लेता हूं मैं. ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का रहेगा CrNH3 6 3+, और CrH2O 6 3+. ये दो कॉम्प्लेक्सेस है, एक मैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड लिया हूँ और ये एक्वा जो है इसको हम वीक लिगैंड ट्रीट करते हैं. अमाइन इज ट्रीटेड जनरली एज स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड एक्वा इज ए वीक लिगैंड. तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन दोनों में क्या होता है. हालांकि दोनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, AR4s0 3d3 है. तो इसका मैं यहाँ पे सामने ही ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. पहले d ऑर्बिटल आएगा, 1 2 3 4 5. राइट. ये हो गया 3D. इसके बाद ये 4s इसका एम्प्टी है और 4p एम्प्टी है. 4s 4p.
इट प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड्स कितने हैं? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना है यहाँ पे? या तो D2sp3 या फिर sp3d2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहे जब D2sp3 होता है, वीक लिगेंड रहे जब sp3d2 प्रिफर्ड होता है, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 डी ऑर्बिटल एम्प्टी है और लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इट टेक्स पार्ट इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 6 लिगैंड के साथ कंबाइन होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ज्योमेट्री क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल। कभी भी D2sp3 होने दो या sp3d2 होने दो, ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका म्यू वैल्यू अगर कैलकुलेट अगर आपको करो बोल के बोल रहे हैं, तो फॉर्मूला हम डी एंड एफ में पढ़े हैं। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अंडर रूट ऑफ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 3। 3 इंटू 3 प्लस टू, 3 5 जा 15, रूट 15। आंसर आएगा आपको 3.87 बोर मैग्नेटॉन। यानी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू उसी से स्टार्ट होता है, ये याद रखो, ओके। कभी कभार आपको कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। याद रखो, इनर ऑर्बिटल में यानी कि जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कब रहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में। अब खैर क्रोमियम के लिए इनर ऑर्बिटल में भी 3 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड रहेंगे, आउटर ऑर्बिटल में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। वो कैसे? अब यहाँ पे हमने देखा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहने के बाद भी ये पेयर अप नहीं हुए हैं, they did not pair up, right? Even though the ligand is strong, but they did not pair up because already d orbital is empty, right? So no need of pairing over here. जितने चाहिए थे empty orbital already है, इस वजह से यहाँ पे pairing नहीं होगा, okay? तो ये D2sp3 मतलब inner orbital complex है, but it is paramagnetic. अब यहाँ पे अब aqua ligand है, empty orbital भी रहेंगे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम आएगा। यहाँ पे भी d ऑर्बिटल है, 1 2 3, 2 एम्प्टी d ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी वीक लिगैंड रहने के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकता था क्योंकि एम्प्टी d ऑर्बिटल है, आपको पेयरिंग करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये लिगैंड वीक होने से ये क्या करता है? D2sp3 हो सकता है, लेकिन ये प्रिफर क्या करता है? sp3d2 ही प्रिफर करेगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखो। लिगैंड वीक रहने के बाद या फिर d ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहने के बाद भी, d ऑर्बिटल अवेलेबल रहने के बाद भी यहाँ पे क्या हो रहा है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 2 d ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा? ये है 4s, ये 4p और ये 4d। सो इट अंडरगोज व्हाट? sp3d2 hybridization. Which hybridization? sp3d2 hybridization. ज्योमेट्री सेम ऑक्टाहेड्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम पैरामैग्नेटिक। सिर्फ क्या हो रहा है चेंजेस? कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम ही है क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहे जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या लिगैंड वीक रहने से sp3d2 होता है, राइट। तो जब भी लिगैंड्स वीक होते हैं, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। व्हेन लिगैंड्स आर वीक, they prefer to form outer orbital complexes. Okay, remember this point. Let it be
the empty d orbital, if they are available also, when there are weak ligands present, they always prefer forming outer orbital complex. That is, they undergo sp3d2 hybridization, or for tetrahedral sp3, और फॉर ट्रिगनल बाइपिरामिडल दे अंडरगो sp3d, यानी कि बाहर वाला d ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे. ओके. नाउ when there are more than 3d electrons, two vacant d orbitals for octahedral hybridization can be available only by pairing of 3d electrons which may or may not leave unpaired electrons. यानी कि d ऑर्बिटल में 3 से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखेंगे क्या होता है. जैसे कि D4 कॉन्फ़िगरेशन, D1, D2, D3, D4, राइट. अब यहाँ पे मैं S लिखता हूँ 4S, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4P. देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. अब सपोज पहले मैं लेता हूँ स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस की. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा चाहिए, DsP2. तो बगैर इस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब किए स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल अवेलेबल है, s ऑर्बिटल अवेलेबल है, और 2 p ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, राइट. तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहने दो या वीक रहने दो, यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड विदाउट अफेक्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन इट विल फॉर्म स्क्वायर प्लेनार. लेकिन वीक लिगैंड क्या करते हैं, d ऑर्बिटल एम्प्टी रहने के बाद भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही प्रिफर करेंगे, राइट. सो यहाँ पे strong ligand, it will undergo DsP2 hybridization. and magnetic property क्या आएगी, paramagnetic. weak ligand, what it will do, it will again prefer sp3 only, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिटल ही प्रिफर करता है. और यहाँ पे भी क्या रहेगा नेचर, पैरामैग्नेटिक. ओके. नाउ अब D5 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया D5. फिर से वीक लिगैंड एज इट इज रहेगा, sp3 में ही पार्टिसिपेट करेगा. लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगैंड यहाँ पे क्या करता है देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, ये 4s और ये 4p. ओके. तो एक d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन किसी यहाँ पे ये ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएगा, ताकि एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाए. यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में, in presence of strong ligand, what happens, the configuration changes like this. 1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके पेयर अप हो जाएगा, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, टोटली 5 हो गए. यहाँ पे एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, राइट. तो इस तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं. अब खैर d ऑर्बिटल एक ही एम्प्टी चाहिए था हमको, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ जाके पेयर अप हो जाएगा. ओके. So like this what happens, whenever there are strong ligands present, they will try to vacate this d orbital. During that vacating process, the unpaired electrons will be forced to pair up. जितने भी unpaired electron, यहाँ पे single unpaired electron आता है, definitely यहाँ पे वो जाके pair up हो जाएगा. तो पहले 5 unpaired electron आ रहे थे, अब यहाँ पे 3 unpaired electron मिल गए, यानी कि इसका magnetic character कम हो जाएगा. 5 unpaired electron is there, now here it is 3, so paramagnetic character decreases. लेकिन वीक लिगैंड रहे जब क्या करता है, वीक लिगैंड यहाँ पे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा. वो क्या करेगा, सीधा सीधा
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व रहेगा, weak ligand sp3 hybridization, right? More paramagnetic because 5 unpaired electron will be there, and this will be less paramagnetic because 3 unpaired electrons are there, right? अब आगे कुछ एग्जांपल्स है वो भी देखेंगे. MnCN6 3- is an inner orbital complex. MnCN6 3- इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं. Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना होगा. इसको हम लेंगे x, साइनाइड 6 इंटू -1 -6 इक्वल टू -3. तो क्या होगा x इक्वल टू 3. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है 3. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जब 3 मिलेगा तो हम लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn3+ और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. एटॉमिक नंबर है 25. कॉन्फ़िगरेशन आता है Ar4s2 3d5. Ar4s2 3d5. Mn3+ है, आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s2 बन जाएगा 4s0, 3d5 बन जाएगा 3d4, राइट. 3d4 बन गया. अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात होगी. अभी हम प्रीवियस स्लाइड में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार देखें, अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का देखेंगे. डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5. कितने इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में. 4. 1 2 3 4, राइट. यहाँ पे एज यूजुअल 4s एम्प्टी और ये 4p एम्प्टी. नाउ लिगैंड्स कितने हैं यहाँ पे. 6 लिगैंड्स है और सायानाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है. सायानाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहे जब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करता है. अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगा. आपके पास यहाँ पे एक ही डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, आपको 2 डी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर अप हो जाएगा, right? This electron will pair up over here, so the configuration changes in presence of strong ligand. तो यहाँ पे एक था, ये और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ. 2 डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए अभी. यहाँ पे s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा अभी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक है. क्यों पैरामैग्नेटिक है. because it contains 2 unpaired electrons, right? अब उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिगैंड चेंज करके देखेंगे, यानी कि MnCl6 है, MnCl6 3-. इस कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज का चार्ज देखो क्या आएगा. सेम x. क्लोराइड का चार्ज होता है -1, कितने हैं 6 है तो -6 इक्वल टू -3. x इज अगेन इक्वल टू 3, राइट. तो यानी कि Mn3+, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा Ar4s0 3d4. ऑर्बिटल डायग्राम, पहले d ऑर्बिटल आएगा, वन 2
3 4 5, यहाँ पे S है, यहाँ पे P आएगा। D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4, राइट। एक d ऑर्बिटल एम्प्टी है। अब लिगैंड क्लोराइडो जो है वीक होता है, वीक लिगैंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होंगे, और सीधा सीधा ये कभी भी वीक लिगैंड्स क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल अवेलेबल है, 3 p ऑर्बिटल है, और आगे का d ऑर्बिटल आएगा। सो ये 4s 4p 4d, so it undergoes what? sp3d2 hybridization. It undergoes sp3d2 hybridization. That's why it forms outer orbital complex and it is paramagnetic. ये भी पैरामैग्नेटिक, लेकिन दोनों में ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है? MnCl. So because we are having here 4 unpaired electron and here it is having only 2 unpaired electrons. So one point we can note over here is strong ligand complexes will be diamagnetic or less paramagnetic. Weak ligand complexes will be more paramagnetic. Generally, they will be more paramagnetic. Strong ligand complexes will be diamagnetic or less paramagnetic, whereas weak ligand complexes will be paramagnetic in nature or more paramagnetic in nature. डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो डेफिनेटली डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहने के बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो उनका कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, FeCN6 3- is an inner orbital complex. FeCN6 आयरन +3 स्टेट में आएगा, यहाँ पर देखेंगे। अगेन X आयरन के लिए -6 साइनाइड इक्वल टू -3, X इक्वल टू 3 आएगा। सो Fe3+, फेरिक आयन। कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं Ar4s2 3d6, Ar4s2 3d6। तो Fe3+ मतलब 4s0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, D में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये बनेगा 3d5। प्रीवियस एग्जाम्पल में 3d4 आ रहा था, अब यहाँ पे 3d5 है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर। पहले d ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5, और ये 4s और ये 4p। ठीक है, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। अब लिगैंड कौन से हैं? साइनाइडो, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड से 6 है। 6 है मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे प्रेफर करेंगे हम D2sp3, क्योंकि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो D2sp3 चाहिए। तो D2sp3 कब होगा? अंदर के d ऑर्बिटल दो एम्प्टी होना है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सिबली पेयर अप करेगा, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आके पेयर अप हो जाएंगे। देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अभी, 1 2 3 4, ये 5, 2 एम्प्टी d ऑर्बिटल मिल गए, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा अभी? D2sp3 hybridization, राइट। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल रहेगा और पैरामैग्नेटिक रहेगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इट विल बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट आउट। ठीक है, अब वीक लिगैंड लेते हैं। अब जैसे कि एक्वा,
एक्वा वीक लिगैंड है, फ्लोराइडो ये भी वीक लिगैंड है, राइट। तो दोनों जब वीक लिगैंड रहेंगे तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों में आयरन का चार्ज आपको मिलेगा +3 तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक्वा लिगैंड रहे जब या फ्लोराइडो लिगैंड रहे जब, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड, Fe3+, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, Ar4s0 3d5। ये अपना d ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। लिगैंड वीक है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सीधा सीधा ये क्या करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, यानी कि बाहर वाला d ऑर्बिटल को जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेगा। सो इट विल अंडरगो व्हाट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। ज्योमेट्री यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रली रहेगा लेकिन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा। दोनों में अब देखो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ पे है, वीक लिगैंड के प्रेजेंस में। when there are weak ligands paramagnetic character will be more, when there are strong ligands paramagnetic character will be less। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का वही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने से साइनाइडो इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ पे वीक लिगैंड्स रहने से फ्लोराइडो और एक्वा वीक लिगैंड रहने से इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वीक लिगैंड्स दे फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, whereas strong ligands they prefer always to form inner orbital complexes, right। अब ये एग्जांपल लेता हूँ, FeNH3 taken 6 times 2 plus, that is hexaamine iron 2 ion, ओके। इसके एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, और इसको भी मैं स्ट्रॉन्ग और वीक के साथ देखता हूँ। अभी FeCN6 3 माइनस देखें, पहले मैं FeCN6 4 माइनस लेता हूँ, FeCN6 4 माइनस। आयरन का चार्ज देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, x 6 इंटू -1 -6 इक्वल टू ये बाहर का -4, x विल बी इक्वल टू 2, राइट। x विल बी इक्वल टू 2, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे Fe2+ का आयरन का चार्ज यहाँ पे अब +2 है, फेरस आयन है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar 4s2 जाके ये क्या बनेगा 4s0 3d6, एटॉमिक नंबर 26 है, तो Ar4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4s0 हो गया 3d6, 3 प्लस रहता तो 3d5 हो जाएगा, 2 प्लस है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका, ये d ऑर्बिटल अपना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5, ये 6। आगे ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सिबली पेयर अप कर लेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट। लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो है फोर्सिबली पेयर होना पड़ेगा। तो पहले तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके पेयर अप होगा, तो यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे 2 रहेंगे, तो 2 d ऑर्बिटल आपके एम्प्टी हो गए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा अभी यहाँ पर, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या हो गया, ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल, राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये है डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक, ठीक है, इट इज डायामैग्नेटिक। अब वही यहां पर FeNH36 हेक्साअमाइन आयरन 2 आयन, Fe2+ ही होगा यहाँ पे, क्योंकि X प्लस 6 इंटू 0, अमाइन न्यूट्रल लिगैंड है 0, दैट इज इक्वल टू +2। यहाँ पे भी आयरन +2 फॉर्म है, लेकिन अमाइन वीक लिगैंड है, लेकिन कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पर। Fe2+ फॉर्म में रहे जब, या फिर 3D सीरीज के स्पीशीज जब +2 या +3 फॉर्म में रहते हैं, अमाइन का नेचर वीक लिगैंड की तरह रहता है, इट बिहेव्स एज ए वीक लिगैंड। साइनाइडो तो खैर स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन ये एक्वा या अमाइन, ये 3D सीरीज एलिमेंट्स के लिए एक वीक लिगैंड की तरह एक्ट करते हैं, दे बिहेव एज वीक लिगैंड्स फॉर species when they are exhibiting +2 oxidation state, because +2 oxidation state is a common and stable oxidation state for different species। तो यहाँ पे +2 रहने दो या +3 रहने दो, जब अमाइन लिगैंड आएगा आयरन के साथ कंबाइन होते हुआ, तो ये इनर ऑर्बिटल के बजाय आउटर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, इट विल फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। सो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखो। अमाइन व्हेन इट कंबाइंस विद आयरन इन +2 स्टेट, इट फॉर्म्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d6 ही है, d ऑर्बिटल में सेम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। यहाँ पे आएगा s ऑर्बिटल, ये आएगा p ऑर्बिटल, और यहाँ पे रहेगा d ऑर्बिटल। अब ये, हालांकि इसको हम कॉमनली दूसरे एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, लेकिन ये Fe2+ के साथ जब कंबाइन होगा, इसको आपका नेचर वीक लेना है, इट बिहेव्स एज ए वीक लिगैंड व्हेन इट कंबाइंस विद Fe2+, so that time instead of undergoing D2sp3 hybridization, it undergoes sp3d2 hybridization, it will be undergoing sp3d2 hybridization, right। sp3d2 hybridization ज्योमेट्री एज यूजुअल ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है अभी, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा पैरामैग्नेटिक। सी द चेंज, ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखो। FeCN6 and FeNH36, even though the ligands are treated as strong, cyanide is more stronger than amine, so amine when it is combining with Fe2+, it undergoes sp3d2 hybridization, okay। Rest others, aqua and fluorido, they are already weak, they form outer orbital complexes containing 5 electron, whereas FeNH3, when amine is coming, you will be having paramagnetic character due to 4 unpaired electrons। पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों आ रहा है यहाँ पे, ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे डायमैग्नेटिक था, लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट कोबाल्ट, cobalt CuF6 3- is outer orbital complex having 4 unpaired electrons, due to which it is paramagnetic, whereas trioxalato cobaltate is an inner orbital complex involving D2sp3 hybridization and it is diamagnetic due to paired electrons। तो फ्लोराइडो वीक लिगैंड की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सालाटो भी एक वीक कैटेगरी में ही है, नॉट वीकर देन फ्लोराइडो, फ्लोराइडो इज वीकर देन ऑक्सालाटो, तो ऑक्सालाटो को हम स्ट्रॉन्ग ट्रीट करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग ट्रीट करने के बाद ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन पैरामैग्नेटिक होगा। हालांकि दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का सेम है, चेक करेंगे
COF6, ये ऑलरेडी हम डिस्कस करें एग्जाम्पल जहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज CO3+ आता है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और पैरामैग्नेटिक नेचर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस सेशन. अब देखते हैं ऑक्सालैटो को क्या होगा. COOX टेकन थ्राइस 3-. ऑक्सालैटो बाइडेंटेड लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा. 3 लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 2, 3 2 जा 6, राइट. अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कोबाल्ट का हम लेंगे X प्लस ऑक्सालैटो का चार्ज होता है -2. कितने ऑक्सालैटो है? 3, इक्वल टू -3. X -6 इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू 3, राइट. X इक्वल टू 3 मीन्स सेम, कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट. जब कोबाल्ट +3 स्टेट में होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? CO3+, एटॉमिक नंबर 27 है. Ar4s2 3d7 हम लिखते हैं. Ar4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s क्या हो जाएगा? 4s 0. 3d7 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d6, राइट. तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भी? 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6, राइट. ये s ऑर्बिटल रहेगा आगे और आगे यहाँ पे p ऑर्बिटल आएगा. COF6 में क्या हो गया था? वीक लिगैंड रहने से ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहते हैं. वो क्या करता है? sp3 और आगे जो d ऑर्बिटल आता है उसको इन्वॉल्व करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. लेकिन ये ऑक्सालैटो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. मीन्स इट विल पेयर अप दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विद दीज टू, राइट. तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह एक्ट करता है. तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6. ऑक्सालैटो के प्रेजेंस में, ऑक्सालैटो क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है. तो तब क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल. तो क्या होगा अभी यहाँ पे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ज्योमेट्री क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप. सो it is diamagnetic because all the electrons are paired up. Okay, so this is a way you have to check out which compound will be paramagnetic or which compound will be diamagnetic. Starting up configuration लिखो, d ऑर्बिटल का configuration लिख देके लिगैंड का नेचर देखो. स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहा तो आपको पेयर अप करना है, जरूरत पड़ी तो पेयर अप करना है, नहीं तो एज इट इज रखना है. जैसे कि स्क्वायर प्लेनर में एक d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है या नहीं देखना है. अगर टेट ऑक्टाहेड्रल है तो दो डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो सकते हैं नहीं हो सकते वो देखना है. अगर हो सकते हैं तो पेयर अप करके आप कर देना है. वीक लिगैंड रहे जब कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सीधा सीधा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करना है, राइट. ये एक्सेप्शंस कब आ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगैंड के प्रेजेंस में. ओके, यहाँ पे एक स्पेशल केस, टेट्रासायनाइडो प्लैटिनेट इज स्क्वायर प्लेनार. प्लैटिनम लेंगे हम x, ये -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 आएगा. प्लैटिनम 2+. इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा जेनॉन. 4f14 होता है, 5d और 6s ऑर्बिटल आते हैं.
कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट देखेंगे तो 78 एटॉमिक नंबर है, ये 54, ये 64 68 हो गए, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे 70 और इसमें एक आता है, लेकिन एनामलस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका हम 6s1 लिखते हैं और 5d9 लिखते हैं, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 5d8 बनेगा और ये 6s0 बन जाएगा। 5d8 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप फोकस करेंगे, राइट। 5d8 means d orbital contains 8 electrons now. 1 2 3 4 5, ये 6 7, ये 8, राइट। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये s ऑर्बिटल 6s और आगे इसका 6p ऑर्बिटल, ठीक है। अब लिगेंड्स कितने हैं, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन के ऑप्शंस दो हैं आपके पास, dsp2 एक है और sp3 एक है। तो ये प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहने दो या वीक रहने दो, ये PtCN4 रहने दो या Cl4 रहने दो, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। उल्टा है अभी, लिगैंड वीक रहने के बाद भी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, बिकॉज लिगैंड का अप्रोच जब होगा, ये लार्जर साइज स्पीशीज रहने से आराम से यहाँ पे जो है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं। The inner electrons will pair up easily because they remain far away from the nucleus. They are paired up easily even by weak ligands, right? So here when you talk about cyanido, खैर ये तो strong ligand है ही, एक d orbital empty चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, it undergoes dsp2 hybridization. Geometry will be square planar and it is diamagnetic, right? Ligand strong है, even ligand weak रहने के बाद जब आप 4d सीरीज 5d सीरीज को जाते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। द metal ions they prefer to form square planar complexes, they try to form square planar complexes, जैसे कि निकल की सीरीज में होता है, निकल पलाडियम प्लैटिनम, जब ये डिस्कस करेंगे हम, इनके कॉम्प्लेक्सेस पूरे क्या हो जाते हैं, दे when you move down instead of forming tetrahedral complexes they try to form square planar complexes. निकल एक एक्सेप्शन है, निकल स्ट्रॉन्ग लिगैंड, साइनाइडो में हम दोनों एग्जांपल उसके देखे हैं, NiCN4 स्क्वायर प्लेनर है, NiCl4 टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसके नीचे जब एलिमेंट्स को आते हैं प्लैटिनम तक, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने दो या वीक लिगैंड रहने दो, इनके कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर रहेंगे, जैसे कि PtCN4 अब ये हम डिस्कस करें। उसी तरह अगर मैं PtCl4 2- लेता हूँ, लिगैंड वीक है लेकिन इसका नेचर भी यही रहेगा, इट विल बी dsp2 hybridized and it will be square planar and diamagnetic. रिमेंबर दिस पॉइंट। वो हम क्या समझते हैं, वीक लिगैंड है sp3 हाइब्रिडाइज समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ये dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा और ज्योमेट्री रहेगा स्क्वायर प्लेनार और डायमैग्नेटिक रहेगा, ओके। अब यहाँ पे कॉपर के एग्जाम्पल को आएंगे, कॉपर का स्पेशल केस है CuNH3 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप, x प्लस 4 × 0 0 = +2, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का कितना मिल रहा है आपको, +2, Cu2+, एटॉमिक नंबर है 29, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं Ar4s1 3d10, 4s1 3d10 लिखते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो 4s
0 हो जाएगा, 3d 9, 3d विल बी 9। ओके, अब 3d 9 का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल, राइट। तो अब अमाइन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, राइट, लेकिन अब यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की ऑप्शन नहीं है। ओके, sp3 हो सकता है, लेकिन अमाइन कॉपर के साथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड की जैसा ये एक्ट करेगा। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में बचा है, ये क्या होता है, हाइयर p ऑर्बिटल की तरफ ट्रांसफर होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, एक्सेप्शनल केस है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है ताकि d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाए, राइट। सो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d ऑर्बिटल इज शिफ्टेड टू द 4p ऑर्बिटल। ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल का कहाँ जाएगा, 4p में, ताकि आपको एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, एक s रहेगा और दो p रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक d ऑर्बिटल एम्प्टी, एक s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल में दो p ऑर्बिटल एम्प्टी है और ये d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है, ज्योमेट्री रहेगा स्क्वायर प्लेनार। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखो। यहाँ पे पेयरिंग वगैरह हम नहीं करें, रीअरेंजमेंट में हो गया। रीअरेंजमेंट पहले अब तक हम पेयर करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में एक इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस तरह ये वैलेंस बॉन्ड थियरी के बहुत सारे एजम्पशंस हैं, जिसकी वजह से एक ड्रॉबैक है। सो क्यूप्रमोनियम आयन, टेट्रामाइन कॉपर 2 आयन, it is square planar and it is paramagnetic, where one of the electron is promoted to higher p orbital, right. NiCN4 is square planar and diamagnetic, whereas NiCN NH3 2 plus is octahedral and paramagnetic। ये एक एग्जाम्पल देखेंगे। NiCN4 का ऑलरेडी हम डिस्कशन करें हैं प्रीवियस सेशन में, जहाँ पे ये dsp2 हाइब्रिडाइज्ड है और डायमैग्नेटिक है एंड ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनार। अब NH3 प्लस देखें क्या होता है। NH3 प्लस स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। देखते हैं निकल के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है। निकल का चार्ज पहले कैलकुलेट करो, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 2, x यू विल गेट आंसर एज 2, यानी कि निकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। कॉन्फ़िगरेशन AR, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है तो 4s2 3d8। अब दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4s0 3d8। d orbital contains 8 electrons, okay। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे s और यहाँ पे p ऑर्बिटल, राइट। अब देखो ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। यहाँ पे 6 लिगैंड्स है, 6 लिगैंड्स के लिए आपको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो तीन टोटली 4 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर यहाँ पे देखना है आपको एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब होता क्या है, अगर आप ये स्पिन पेयर भी कर देंगे
इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप होगा, एक ही डी ऑर्बिटल आपको मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए दो। पेयर करने के बाद भी आपको एक ही डी ऑर्बिटल मिल रहा है, लिगैंड स्ट्रांग है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, लेकिन पेयर अप होने के बाद सिर्फ एक ही डी ऑर्बिटल मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे, क्योंकि फायदा नहीं हो रहा है, पेयर करने के बाद सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मिल रहा है। तो ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, इंस्टेड ऑफ पेयरिंग ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे, सीधा सीधा ये क्या करता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। ये 4d है, तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल और इसमें के 2d ऑर्बिटल, इट विल टेक पार्ट इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स अब क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, राइट। सो व्हाट वी थिंक इज दैट स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता समझते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अब जब देखेंगे कुछ और ही रहेगा, क्योंकि दो डी ऑर्बिटल चाहिए था, लेकिन एक ही डी ऑर्बिटल आपको एम्प्टी मिलने से ये एज इट इज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सीधा सीधा ये क्या करता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मिल जाएगी, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। NiCN4 is diamagnetic whereas NiNH36 is paramagnetic, okay। ये और कुछ एग्जांपल्स है, थोड़े कॉमन रिपीट हो रहे हैं, आप रेफर करो, ये भी पूरे अलग अलग मेटल आयंस के एग्जांपल्स है, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेंशन्ड है, ऑर्बिटल डायग्राम मेंशन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट और उनके ज्योमेट्रीज दिए गए, एंड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे कंटेन। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज, नोट डाउन। अब जो मैं डिस्कशन किया हूँ वही इसमें के एग्जांपल्स हैं, थोड़े न्यू भी है, पूरे रेफर करो, राइट। यानी कि नीट सीईटी में ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो है कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, विच इज़ पैरामैग्नेटिक, विच इज़ डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो ये आप ये चार्ट पूरा थरो रहना है।